2. Sentences containing the conjunction within single word comma no sooner than. If there is no sooner than in any sentence, so this can also be changed in some another way, but the meaning shall not be changed. You take down this example. No sooner did the teacher enter the class than the students became silent. Its transformation is, as soon as the teacher entered the class, the students became silent. देखिए अर्थ नहीं बदला, ज्यों ही अध्यापक कमरे में प्रवेश किया सभी बच्चे शांत हो गए. Number 3, ways of expressing a condition. Condition, if, unless, in case, all such words begin the conditional sentences. Example you take down, if you help me, I shall be successful. Take down its transformation. Unless you help me, I shall not be successful. It can also be changed in another way. In case you help me, I shall be successful. There is another method. But for your help, I should have been unsuccessful. So this sentence, no sooner than, and this sentence of condition is changed in 4 ways with the help of if, unless, in case, but for. The meaning is not changed. 4th, ways of expressing contrast. विरोधाभास प्रकट करने का तरीका. टेक डाउन, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट. चेंज, हाउएवर पुअर ही मे बी ही इज ऑनेस्ट. अनदर मेथड, पुअर एज ही इज ऑनेस्ट. इसका मतलब है कि वो चाहे जितना भी गरीब हो लेकिन वह ईमानदार है. तो तीनों सेंटेंस में इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ. 5th है डिग्री ऑफ कंपैरिजन. फर्स्ट वन पॉजिटिव, आई एम नॉट सो स्ट्रांग एज ही. अब इसका कंपेरेटिव हो जाएगा, ही इज स्ट्रांगर देन आई. अब दूसरा रूप ले लीजिए जैसे सुपरलेटिव, he is the best boy in the class. अब इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, no other boy in the class is so good as he. और इसका कंपेरेटिव हो जाएगा, he is better than any other boy in the class. तो आपने देखा कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव. जैसे एग्जाम्पल देखें, गुड, बेटर, बेस्ट. अब एक का दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं. देखिए, पॉजिटिव को कंपेरेटिव में, कंपेरेटिव को सुपरलेटिव में, और अर्थ जो है वही रहेगा. 6th है कन्वर्जन ऑफ अफर्मेटिव टू निगेटिव. सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलना. बाय रिप्लेसिंग ए वर्ड बाय नॉट एंड इट्स antonyms. By replacing a word by not and its antonyms. इसको बदलने में not का प्रयोग करते हैं और जो मुख्य शब्द दिया गया है उसका एंटोनिम लगा देते हैं, विपरीतार्थक. एग्जाम्पल, he is dishonest. इसको बदल देंगे, he is not honest. अब देखिए, नॉट जोड़ दिया और डिसऑनेस्ट का एंटोनिम ऑनेस्ट हो गया, उसको जोड़ दिया, ही इज नॉट ऑनेस्ट. दूसरा एग्जाम्पल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. इसका रूप हो गया, ऑल इज नॉट वेल दैट डज नॉट एंड वेल.
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही फेल टू डू हिज ड्यूटी, बदल देंगे ही डिड नॉट डू हिज ड्यूटी। तो ऐसे वाक्यों को बदलने में आपको देखना होगा कि हिंदी की मदद से सोच करके ऐसा करें कि ग्रामेटिकल सेंटेंस उसका ढांचा नियमों के अनुरूप हो और अर्थ में परिवर्तन न हो। सेवेंथ है कन्वर्जन ऑफ निगेटिव टू अफर्मेटिव। अवधि का हो गया उल्टा, निगेटिव को अफर्मेटिव में। एग्जाम्पल लीजिए, इट इज़ सो कोल्ड दैट ही कैनॉट गो आउट। अब बदल दिए, इट इज़ टू कोल्ड फॉर हिम टू गो आउट। अब टू टी डबल लगा दिया, इतनी ठंडक है कि बाहर नहीं जा सकता है। दूसरा उदाहरण है, ही प्रॉमिस्ड नेवर टू टच वाइन। बदल दीजिए, ही प्रॉमिस्ड टू एब्सटेन फ्रॉम वाइन फॉर एवर। एब्सटेन फ्रॉम वाइन फॉर एवर, केवल शराब से एब्सटेन करप्शन परहेज करना, फॉर एवर हमेशा के लिए। तो नेवर का एंटानिम फॉर एवर हो गया और नेवर का हो गया फॉर एवर, और इसी तरह से टच का हो गया एब्सटेन फ्रॉम।